हेलो 67 बीपीएससी एस्पिरेंट। आज का वीडियो 67 बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। कुछ दिन पहले मैं 68 बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हूँ। तो अगर आप 68 बीपीएससी के लिए 68 प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस सीरीज़ से जुड़ जाएं। वो पूरा एग्ज़ाम तक चलने वाला है और एक वीक का टारगेट उसका आ चुका है मेरा, तो उससे आप ज़रूर जुड़ जाएं। पिछले दो तीन वीडियोज़ में लेके आ चुकी हूँ उसके लिए, तो वो जाके आप ज़रूर चेक कर लें। और अगर आप 67 का प्रीलिम्स अभी इस साल देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो है कि मैं कुछ पहले वीडियो लेके आ रही थी कि मैं हर महीने कौन कौन से सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। तो अभी जैसे लास्ट एग्ज़ाम का महीना चल रहा है, अप्रैल में होने वाला है 30 अप्रैल को एग्ज़ाम। तो आपको लास्ट महीने में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या प्रिपरेशन में अपने चेंजेस लाने चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। तो सबसे पहले अब आपका जो टाइम है वो बिल्कुल पढ़ने का नहीं है फ्रेंड, कि आप नए चीज़ को आप पढ़ो। पढ़ने का है बट नए चीज़ को आप नहीं पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि अब आपका टाइम रिवीजन का है। अगर आप 67 बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं और आप इस साल बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ दे रहे हैं कि नहीं मुझे इस साल एग्ज़ाम निकालना है, तो अब आप रिवीजन स्टार्ट कर दें, जैसा कि मैं कर रही हूँ। मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, 1 मार्च से मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। अगर आप अभी तक पढ़ रहे हैं तो अब से इस वीडियो को देखने के बाद से रिवीजन ज़रूर स्टार्ट कर दें। कम से कम 3 बार आपने जितना भी पढ़ा है अब तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो जितना जल्दी 2-4 दिन में सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। बहुत ही फास्ट आपको थोड़ा अब स्टडी को करना पड़ेगा। पूरे मार्च में आपको अपने सिलेबस को कम से कम 2 बार पूरी तरह से रिवीजन कर लेना है। अपने डेज को डिवाइड कर लें कि 2 दिन मुझे फिजिक्स करना है, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो, 2 दिन हिस्ट्री, या 4 दिन रख लें। इस तरह से अपने सारे सब्जेक्ट को बांट लें कि मुझे इन दिनों में बस रिवीजन करना, और फिर 1 वीक के बाद 2 वीक के बाद फिर उसे रिपीट करें। जैसे कि 7 तारीख तक ख़त्म हो जाए, फिर 7 के बाद से 14 तारीख के बीच का जो टाइम होता है फिर 2-2 दिन करके, इस तरह से आपका रिवीजन टाइम होना चाहिए, जिसमें कि आपने जो पढ़ा है उसे अब रिवीजन करने का टाइम है। अब इस टाइम में अगर आप नई चीज़ को स्टार्ट करोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी फ्रेंड। तो इसलिए अब रिवीजन करें, और अप्रैल का जो महीना होगा 1 तारीख से पहले आप रिवीजन कंप्लीट कर लें। 1 के बाद आप प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें, ताकि आप जो एग्ज़ाम में बैठेंगे 2 घंटे, उसके लिए आपका पूरा माइंड, आपके हाथ, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल उस तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएं जैसे आप एग्ज़ाम में देते हैं। तो 2 घंटे का टाइम लें और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। तो इस तरह से आपको अब बस 2 ही चीज़ माइंड में रखना है कि मुझे अब रिवीजन करना है, नए चीज़ नहीं पढ़ना है, पेशेंस रखना है कि एग्ज़ाम आने वाला है। तो हड़बड़ी में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पढूं नहीं पढूं, तो बिल्कुल आपने जो पढ़ा है साल भर, पूरे साल आपने जो भी तैयारी की है, अब उसे बस रिवीजन करने का टाइम है। छोटे छोटे नोट्स बनाने की कोशिश करें। जो भी हाउसवाइफ हैं वो लोग रिवीजन एक तरीके से कर सकती हैं, उनके पास टाइम बहुत कम होता है, तो छोटे छोटे नोट्स बना लें। जो भी कॉपी है, पेज है, उसके फोल्ड कर करके बना लें और उसको अपने आसपास रखें। जब भी आप अपने बच्चों के साथ हों, कहीं प्लेग्राउंड में हो, तो उसे रिवीजन करते रहें, देखते रहें कि मुझे इस तरह का। और कोई अगर मैराथन क्लास है, जैसे कोई MCQ सीरीज़ आते हैं, तो किसी भी चैनल का MCQ सीरीज़ सब्जेक्ट वाइज देखना स्टार्ट करें, जैसे कि उससे MCQ आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे। और किसी अच्छे साइट्स का देखें, जैसे स्टडी IQ है, दृष्टि IAS है, इन लोगों का जो क्वेश्चन आता है MCQ सीरीज़, उसे आप देखें। अनअकैडमी BPSC का बहुत अच्छा आता है, उससे भी आप देख सकते हैं। तो अनअकैडमी BPSC का MCQ सीरीज़ स्टार्ट हो चुका है बहुत दिन पहले से, तो आप उसको सब्जेक्ट वाइज देखना स्टार्ट करें। जैसे आज आप बिहार पढ़ रही हैं तो बिहार का MCQ देख लें शाम में। दिन में आपने बिहार का पढ़ा और शाम में उसे MCQ देख लें, तो माइंड में आपकी क्लियर चीज़ होती जाएंगी। और बहुत कम कम दिन पे आप रिवीजन को रिपीट करते रहें, कम से कम 2-3 बार आपका हर सब्जेक्ट रिवीजन हो जाए। फिर आपको प्रैक्टिस सीरीज़ के लिए कोई बुक लेना है, और अगर आपके पास ऑनलाइन आप प्रैक्टिस सीरीज़ दे रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट अगर आप बुक से कर रहे हैं तो प्रॉपर हाउसवाइफ को 2 घंटे बैठना है, जब आपके बच्चे नहीं हो। सुबह का टाइम ले लें, रात को सोने का टाइम ले लें, बीच में दोपहर का सोने का टाइम ले लें, और 2 घंटे बैठ के प्रॉपर आप सीरीज़ प्रैक्टिस सेट आप लगाएं। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको ये पता चलेगा कि आपका जो है प्रिपरेशन कितना हुआ है। और अगर अब भी आपको ऐसा लग रहा है फ्रेंड
कि मेरा प्रिपरेशन ऐसा नहीं है जो कि मैं एग्ज़ाम में बैठ सकूं, तो आप 68 बीपीएससी के लिए मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया, उससे आप जुड़ जाएं, क्योंकि इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो आपको निकालना ही है। क्योंकि आपने जब माइंड बना लिया है कि मुझे बीपीएससी क्लियर करना है, तो आपको इसी लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। तो आप मेरे सीरीज़ के साथ जुड़ जाएं। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, 68 बीपीएससी सीरीज़ मेरी स्टार्ट है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे जुड़ जाएँ। टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम लिंक दे दूँगी मैं, उससे आप टेलीग्राम चैनल पर जाएँ। जो भी क्वेरीज़ है वहाँ पर आप मुझसे बातें कर सकती हैं। और 67 से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप एस्पिरेंट मुझसे पूछ सकते हैं। 68 के लिए तो बिल्कुल आप अभी से ही लग जाएं, ताकि नेक्स्ट ईयर तक आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिलेबस सारी कंप्लीट हो जाए और आप नेक्स्ट ईयर तो बिल्कुल एक सीट लेके ही निकलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।